नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स 9 ग्रेड एक्सरसाइज 3.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास दो सेट्स हैं। एक जो सेट है हमारे पास ई और एक सेट है एफ। सेट ई के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट है 1 and 3। सेट एफ के अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट है 4, 6 and 8। एक्सप्रेस ई क्रॉस एफ क्रॉस ई क्रॉस ई एंड एफ क्रॉस एफ ग्राफिकली। इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट है। सबसे पहले देखें ये जो पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल ई क्रॉस एफ हम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद उसी पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से इस पार्ट में भी सिमिलर होगा, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम ही चीज होगी। तो हम इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ई क्रॉस एफ। ई सेट के एलिमेंट्स हमारे पास है 1 and 3। उसके बाद हमारे पास क्रॉस एंड एफ सेट के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 4, 6 and 8। अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। देखें ये जो चीज होगी, इस चीज को आप फिक्स रखें। ये हमारे पास हमने एक रूल बनाया हुआ है और सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए सबसे पहले आप 1 को फिक्स करेंगे। जब आप 1 को फिक्स करें, सबसे पहले आप ई क्रॉस एफ लिख दें यहाँ पे, राइट। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन कर लें। देखें हम 1 को फिक्स कर रहे हैं, 1 यहाँ से लेंगे, राइट। एंड यहाँ से देखें हम 4 लेंगे, ये हमारे पास एक पेयर होगा। फिर देखें 1 हमारे पास फिक्स है। सेकंड हम यहाँ से 6 लेंगे, ये हमारे पास सेकंड पेयर होगा। अगेन 1 हमारे पास फिक्स है और 8 हम यहाँ से लेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हम 3 को फिक्स करेंगे। जब 3 को फिक्स करेंगे तो 3 यहाँ से लेंगे और 4 हम यहाँ से लेंगे। एग्जैक्टली देखें 3 यहाँ से फिक्स होगा और 6 हम यहाँ से लेंगे, ये एक हमारे पास पेयर होगा। फाइनली 3 हम यहाँ से लेंगे और 8 यहाँ से लेंगे और ये हमारे पास फाइनल पेयर होगा। और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करें। देखिए ये जो आपके पास पेयर है 1, 2, 3, इन पेयर्स को आप आगे भी लिख सकते हैं। मैं नीचे लिख रहा हूँ फॉर सिंप्लीफिकेशन, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा ये आप लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखें इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। आप सिंपली प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो रिलेशन है ई क्रॉस एफ वो हम निकाल चुके हैं। अब इसी रिलेशन को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्राफ में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए ग्राफ के लिए सबसे पहले देखें हमारे पास आप दो एक्सिस बनाएंगे। ये जो एक्सिस होगी इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो वर्टिकल लाइन हमारे पास है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, राइट। स्केल को आप फिलहाल इग्नोर करें। सबसे पहले आप ये देखें कि एक्सिस एक्स एक्सिस में कौन से वैल्यूज आएंगे और वाई में कौन से आएंगे। उसके लिए ये जो चीज आपके पास है ये आपके एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी और ये आपकी वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी। ये जो चीज है यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 है, उसे आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। और यहाँ पर देखें जो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम में मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा होगी, बड़ी वैल्यू होगी 8 है, उसे आप वाई एक्सिस में प्लेस करेंगे। अब देखिए ये नंबरिंग आप यहाँ कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप 3 बॉक्सेस लेंगे या 4 बॉक्सेस लेंगे, वो डिपेंड करता है। इन दिस केस आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कि मैंने जो स्केल एडजस्ट किया हुआ है ये आपकी मर्जी होती है। 2 स्क्वायर्स इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है, इस ग्राफ पेपर को आप जरा देखें, यहाँ पर स्मॉल बॉक्सेस हैं या स्मॉल स्क्वायर्स हैं, राइट। मैंने कहा कि 2 स्क्वायर्स इक्वल टू 1, तो देखें ये आपके पास एक स्क्वायर और ये दूसरा स्क्वायर, ये आपकी पहली वैल्यू आएगी, इसका यह मतलब है। अब इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम तरीके से करना है। एक बॉक्स, 2 बॉक्स और यहाँ पर आपकी दूसरी वैल्यू आएगी। एक बॉक्स, 2 बॉक्स और यहाँ पर आपकी तीसरी वैल्यू आएगी। और 3 तक क्यों आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 3 तक है, इसी वजह से हम 3 तक लिख रहे हैं। आप आगे 4, 5, 6 कर सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ग्राफ अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप आगे वैसे वैल्यू लिख दें 4, 5, 6, 7, 8, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 तक होनी चाहिए, तो हम 3 तक ही यहाँ पर लिख रहे हैं। इसी तरीके से देखिए y की वैल्यू 8 तक है। अब अगेन सेम 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, यहाँ पर आपकी पहली वैल्यू आएगी 1, 2, यहाँ पर आपकी दूसरी 1, 2, यहाँ पर आपकी तीसरी 1, 2, यहाँ पर आपकी फोर्थ वैल्यू, अगेन 1, 2, यहाँ पर फिफ्थ, 1, 2, यहाँ पर सिक्स, 1, 2, यहाँ पर 7, 1, 2 और यहाँ पर आपकी 8 वैल्यू आई है। तो देखिए यहाँ पर आप नंबरिंग कर चुके हैं। जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है नंबरिंग। नंबरिंग के बाद देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने यहाँ पर प्लेस करने हैं। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास पेयर हैं। इन 6 पेयर्स को हमने यहाँ पर शो करना है।
अच्छा, उसके लिए क्या होगा देखें, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी कॉमे से पहले, ये आपकी x होगी, कॉमे के बाद y होगी। एग्जैक्टली यहाँ पर कॉमे से पहले x और ये y, x y x y x y x y। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखें x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू तब 4 होगी। देखिए x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी। x पे आप आ जाएं, सबसे पहले 1, अब आपने ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पर देखें 1, y की वैल्यू 1 हो रही है, यहाँ पर y की वैल्यू 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर देखें y की वैल्यू 4 हो रही है, राइट। ये जो पॉइंट है, अब यहाँ से देखें नीचे आ जाएंगे, x की वैल्यू 1 और सामने जाएंगे y की वैल्यू 4। एग्जैक्टली सेकंड वैल्यू देखें कि x की वैल्यू 1 ही है और y की वैल्यू 6 है। तो x की वैल्यू 1 और y की 6 है, तो आप ऊपर जाएं, यहाँ तक 4, ये 5 और ये 6, तो ये आपका सेकंड पेयर। इसी तरीके से देखिए 1,8 यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो आप 1 से ऊपर की जानिब जाएं, राइट, वर्टिकली। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर देखें, ये आपका 1,8, यहाँ पर सामने देखें 8 और नीचे आएंगे 1। इसी तरीके से ये देखें, आप देखें 3,4, आप यहाँ पर 3 पे आ जाएंगे, x की वैल्यू 3 है, आप ऊपर जाएं और देखें ये जो पॉइंट है यहाँ पर y की वैल्यू 4 आ रही है, सामने जाएं और नीचे आ जाए 3 है। एग्जैक्टली 3,6, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6 है। तो देखें ये जो पॉइंट है, नीचे आ जाएंगे, आपके पास 3 होगी और सामने जाएंगे 6 होगी, और लास्ट वैल्यू हमारे पास है, पेयर है 3,8, अगेन x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 8 है। आप वर्टिकली अपवर्ड जाएं और यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ से नीचे आएंगे 3 होगी, यहाँ से सामने जाएंगे 8 होंगी। सारे 6 पेयर्स को हम यहाँ पर प्लेस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखें कि E क्रॉस F रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखें E क्रॉस F, और एक चीज और रहती है, वो ये रहती है कि इन कोऑर्डिनेट्स की आपकी जो वैल्यूज हैं वो साथ लिखें। तो इसकी वैल्यू थी 1,4, 1,6, 1,8, एग्जैक्टली यहाँ पर 3,4 और ये थी 3,6 और ये थी 3,8। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैसेज लग रहा है, बिकॉज मुझे ज़रा स्केल एडजस्ट करना है। जब आप पेपर में बनाएं तो आप इसे ज़रा इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो फाइनली देखें स्केल के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि 5, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि 5 स्क्वेयर्स इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब होगा? ये मैं वैसे यहाँ रफ पे कर रहा हूँ, आप ज़रा देखें। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर लेते हैं, देखें 1, 2, 3, 4, 5, तो ये यहाँ पर होगी, यहाँ पर पहली वैल्यू होगी। अगर आप स्केल बढ़ाएंगे तो ये ज़रा नीट एंड क्लीन होगा, लेकिन वो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से करें। इसी तरीके से अगर आप सेकंड वैल्यू लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, सेकंड वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो देखिए स्केलिंग का ये मकसद है कि आप अपने ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, पार्ट 2 जो हमारे पास है F क्रॉस E। यहाँ पर ही हम करते हैं F क्रॉस E हमारे पास है, राइट। F की वैल्यू हमारे पास है 4, 6, 8, यहाँ पर F की जगह पे हम 4 लिखेंगे, फिर हम 6 लिखेंगे, फिर हम 8 लिख देंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास क्रॉस होगा, देन हमारे पास E की वैल्यू है 1,3, राइट, ये हमारे पास है। अब सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, उसके लिए देखें इन वैल्यूज को आप फिक्स करने हैं। यहाँ पर आप रफ पे लिख लें फिक्स। सबसे पहले वैल्यू आपके पास 4 है, आप यहाँ पर 4 को फिक्स कर दें और यहाँ से आप अपने ब्रैकेट को ओपन करें। यहाँ पर देखें 4 हमारे पास यहाँ से आएगा, 1 आप यहाँ से लिख दें, राइट। अगेन 4 यहाँ से आएगा एंड हमारे पास 3 यहाँ से। इन द सेम वे आप 6 को फिक्स करेंगे, 6 यहाँ से होगा, तो देखें 6,1, देन हमारे पास 6 फिक्स है, तो यहाँ पर आप 6,3 हम यहाँ से ले रहे हैं। अब आप 8 को फिक्स कर दें, राइट, तो देखें 8 हम यहाँ से लेंगे, 1 हम यहाँ से लेंगे, राइट। फिर अगेन 8 हम यहाँ से लेंगे क्योंकि 8 को हम फिक्स कर रहे थे, 3 हम यहाँ से लेंगे। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसे हम कहेंगे कार्टेशियन, कार्टेशियन भी कह सकते हैं, कार्टेशियन भी कह सकते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन पे एज सच कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये निकला है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो चुका है। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्राफ में कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अगेन हमारे पास ग्राफ ही है, हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस। स्केल को ज़रा आप फिलहाल इग्नोर करें। अब सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए आप देखें कि नंबरिंग के लिए आप अपने रिलेशन को देखेंगे।
ये आपका रिलेशन है एफ क्रॉस ई। ये जो वैल्यूज हैं ये आप एक्स रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये वैल्यूज वाई रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखिए एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 8 है, तो आप एक्स की जगह पे एक्सेस में आप 8 तक वैल्यूज लिखेंगे, और यहाँ पर देखें हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो वाई एक्सेस पे आप 3 तक वैल्यूज लिखेंगे। देखें एक्स एक्सेस में आप 8 तक लिखेंगे और वाई एक्सेस में 3 तक लिखेंगे। अब आता है स्केल। स्केल देखें अगेन हम 2 स्क्वायर्स इक्वल टू 1 ही लिख रहे हैं, यानी कि दो जो स्क्वायर्स होंगी उसकी वैल्यू 1 होगी। अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखें हमारे पास 1 1 2, यहाँ पर आपके पास 2 1 2, यहाँ पर आपके पास 3 1 2, यहाँ पर 4 1 2, यहाँ पे 5 1 2, यहाँ पे 6 1 2, यहाँ पे 7 1 2 और यहाँ पे 8। इसी तरीके से आप एक्स एक्सिस पे 3 तक वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि देखें 1 2, यहाँ पे आप 1 1 2, यहाँ पे आप 2 1 2, यहाँ पे आप 3। तो जो डिफिकल्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ पर नंबरिंग कर चुके हैं। अब हमारी जो कोऑर्डिनेट्स है या जो हमारे पॉइंट्स है उसे हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि हमारे पास 6 डॉट होंगे। और देखिए फर्स्ट वैल्यू एक्स रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड वैल्यू वाई। यहाँ पर देखेंगे एक्स होगी, ये वाई होगी। एग्जैक्टली ये हमारे पास एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू जब 4 होगी तो वाई की वैल्यू 1 होगी। एक्स की वैल्यू जब 4 होगी तो वाई की वैल्यू 1 होगी। देखिए ये जो पॉइंट आपके पास है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ से आप यहाँ चले जाएं 1 है। सेकंड देखें हमारे पास जो पेयर है 4,3, यानी एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ये देखें ये जो पॉइंट है, राइट। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब हमारे पास 4 पॉइंट मजीद है। थर्ड जो हमारे पास पेयर है 6,1, एक्स की वैल्यू 6 होगी और वाई की वैल्यू 1 होगी। आप यहाँ से नीचे आए 6 और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे 1 होगी। चौथा जो पेयर है 6,3, देखें एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 3। ये जो पॉइंट है यहाँ से आप नीचे आ जाएं, आपके पास 6 और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे, आपके पास 3। नेक्स्ट वैल्यू 8,1 एंड 8,3 हम दोनों को साथ करते हैं। एक्स की वैल्यू 8 है तो 8,1 आपके पास ये जो पॉइंट है ये होगा, और 8,3 जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये होगा। आप यहाँ से नीचे आ जाएं 8 और यहाँ से जाएं 3। तो अब देखेंगे एफ क्रॉस ई है, यहाँ पे आप एफ क्रॉस ई लिख दें साथ, और एक जो लास्ट चीज़ है यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स के साथ ये लिख दें। ये 8,1 है, ये 8,3 है। इसकी जो पेयर है ये 4,1 और ये 4,3। अगेन ये हमारे पास था 6,3 और ये हमारे पास 6,1। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ई क्रॉस ई। यहाँ पे देखिए ई की जगह पे आप ई की वैल्यू लिख दें। ई की वैल्यू आपके पास है 1,3 और यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ पे आप क्रॉस लिख दें, फिर आप ब्रैकेट ओपन करें, फिर से देखिए ई है तो ई की वैल्यू आपके पास है 1,3 या ब्रैकेट क्लोज करें। अब यहाँ पे देखें आप पूरा फर्क पे आप यहाँ पे फिक्स लिख दें। फिक्स में सबसे पहले आप इस वैल्यू को फिक्स कर देंगे, 1 को फिक्स कर दें। अच्छा यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर दें और देखें 1 हम यहाँ से लेंगे कोमा और 1 यहाँ से लेंगे, ये हमारा फर्स्ट पेयर होगा। फिर 1 यहाँ से लेंगे क्योंकि 1 को हम फिक्स कर रहे थे, फिर यहाँ से लेंगे। अगेन अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप 3 को फिक्स कर दें। देखें 3 हम यहाँ से ले रहे हैं कोमा 1 यहाँ से ले रहे हैं, अगेन 3 हम यहाँ से ले रहे हैं और 3 हम यहाँ से, ये हमारा लास्ट पेयर होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे लिख रहा हूँ फॉर सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखें ग्राफिकली हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम ग्राफ निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस। यहाँ पे मैं स्केल स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपको अगर मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ कि जब आप स्केल चेंज करेंगे तो उससे आपकी ग्राफ में क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस में आपकी कौन सी वैल्यूज आएंगी, वाई में कौन सी आएंगी, सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम अपने रिलेशन की जानिब जाते हैं। देखें ये जो वैल्यूज है ई यानी कि फर्स्ट वैल्यू है, ये आपके पास एक्स रिप्रेजेंट करेगी और ये आपके पास वाई रिप्रेजेंट करेगी। एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 3 है, तो यानी कि एक्स एक्सिस में आपके पास 3 तक वैल्यूज होंगी, और वाई एक्सिस में हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो वाई एक्सिस में आप 3 तक वैल्यूज लिखेंगे। अब देखिए अपने स्केल के जाने पा जाए। 5 स्क्वायर्स इक्वल टू 1, यानी 5 बॉक्सेस 1 2 3 4 5। ये देखें अब ग्राफ बड़ा हो जाएगा। अगेन 1 2 3 4 5, ये आपके पास सेकंड वैल्यू आएगी, और 1 2
3 4 5, ये एग्जैक्टली आप सेम ही लेंगे, राइट। तीन वैल्यूज यहाँ पर, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपकी पहली वैल्यू, अगेन 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपकी सेकंड वैल्यू, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपकी तीसरी वैल्यू। तो देखें, स्केल चेंज करने से आपका जो ग्राफ है वो काफ़ी विजिबल और काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि मेसी नहीं लग रहा। अच्छा, अब ये वैल्यूज जब आपके पास कम वैल्यूज हो तो आप स्केल बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में 10 तक वैल्यूज हैं, तो आप 5 जब स्केल्स लेंगे तो देखें आपका ग्राफ छोटा हो जाएगा। इसी वजह से आप अपनी वैल्यूज को देख के उस हिसाब से अपने स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी वैल्यूज हो तो आप छोटा स्केल लें, यानी कि 2 स्क्वायर्स। अगर आपके पास कोई 3 तक है, यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर्स इक्वल टू 1 भी करेंगे, देखें ग्राफ के अंदर एडजस्ट हो सकता है, तो आप बना सकते हैं। अच्छा, तो हमारा जो पार्ट है नंबरिंग वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने जो हमारे पास पेयर हैं उसे यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं या प्लेस करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पर 4 हमारे पास पेयर हैं, 1 2 3 4, तो यानी कि हमारे पास 4 पॉइंट होंगे। ये जो वैल्यू होगी ये एक्स रिप्रेजेंट करेगी, ये वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू 1 होगी। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप ना लिखें पेपर में, सिर्फ समझाने के लिए एक्स एंड वाई। देखिए, एक्स की वैल्यू 1 होगी, वाई की वैल्यू 1 होगी, तो आप यहाँ से सीधे ऊपर जाएंगे यूं, राइट, जाएंगे ये देखें, और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल जाएं तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। एक्स की वैल्यू ये एक्स होगा और ये आपके पास वाई, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू 3 होगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू 3 होगी, तो ये जो पॉइंट है, राइट। अब देखें, यहाँ से आप नीचे आ जाएं 1 और यहाँ से आप यहाँ जाएं 3। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 3 1, एक्स की वैल्यू 3 होगी, वाई की वैल्यू 1 होगी, ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप नीचे आ जाएं 3 और यहाँ से आप साइड पे जाएं 1। एग्जैक्टली देखें 3 3, एक्स की वैल्यू 3 होगी और वाई की वैल्यू भी 3 होगी, ये जो पॉइंट आपके पास है ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो देखिए, आपकी चारों जो पॉइंट्स हैं वो ग्राफ पेपर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए रिलेशन ई क्रॉस ई है, आप सिंपली यहाँ पर ई क्रॉस ई लिख दें और ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर पॉइंट्स लिख दें। लेकिन 3 1 और ये आपके पास है 3 3, एग्जैक्टली ये आपके पास था 1 1 और ये आपके पास था 1 3। यहाँ पर देखें आपके सारे पॉइंट्स भी आ चुके हैं, स्केल भी एडजस्ट हो चुका है, यहाँ पर रिलेशन भी आ गया है, एक्सेस भी यहाँ पर हो गया। द लास्ट पार्ट इज एफ क्रॉस एफ। यहाँ पर आप देख दें एफ क्रॉस एफ, एफ की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 6 8, यहाँ पे आप लिख दें 4 6 एंड 8। इसी तरीके से आप क्रॉस लिख दें, देखें, और यहाँ पर भी एफ है तो आप 4 6 एंड 8 लिख दें, राइट। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं अगेन आप फिक्स कर दें, यहाँ पर आप रफ पे लिख दें फिक्स। सबसे फर्स्ट जो वैल्यू है 4 है, आप यहाँ पर 4 लिख दें। आप अपने ग्राफ को ओपन कर दें, देखें 4 4 अगेन 4 यहाँ से लेंगे, 6 यहाँ से लेंगे, ये एक पेयर होगा, 4 यहाँ से लेंगे और 8 यहाँ से लेंगे। अब आप 6 को फिक्स कर दें तो देखें 6 4, अगेन 6 यहाँ से लेंगे, फिक्स है, और ये 6 यहाँ से आएगा, अगेन 6 फिक्स है और 8 यहाँ से आएगा। ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप 8 को फिक्स कर दें, 8 को फिक्स करेंगे तो 8 4, देन आपके पास 8 6 एंड लास्ट 8 8। यहाँ पर आप अपना ब्रैकेट क्लोज करें तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल चुके हैं, राइट। अब सिंपली आप ग्राफ पेपर निकालेंगे और इसे प्लेस करेंगे। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, देखिए ये आप एक्स वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपकी वाई की वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही है। एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 8 है और वाई की भी हाईएस्ट वैल्यू 8 है, तो आप अपने ग्राफ पेपर पे आ जाएं। देखिए स्केल 2 स्क्वायर्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखें 1 2 1 1 2 दो स्क्वायर्स हैं, 2 1 2, यहाँ पे आप 3 1 2, यहाँ पे 4 1 2, यहाँ पे आप 5 1 2, यहाँ पे 6 1 2 7 1 2, यहाँ पे 8। एग्जैक्टली देखें यहाँ पर आप 1 2, यहाँ पे आपका 1 1 2, यहाँ पे आपका 2 1 2, यहाँ पे आपका 3। यहाँ पे आप सिंपली आप देख सकते हैं कि नंबरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपली हम पॉइंट्स को यहाँ पर प्लेस करेंगे। आप अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आ जाएं। देखिए फर्स्ट जो पेयर है 4 4, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 एंड वाई की वैल्यू 4 है। एक्स की वैल्यू 4 है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे और वाई की वैल्यू भी 4 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। देखिए यहाँ से आप इस साइड पे जाएं और ये साइड ही थोड़ा आई गेस यहाँ पे होगा, राइट।
ये जो पॉइंट है इसे आप ज़रा काटें। सेकंड पॉइंट 4,6, x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 6 है, तो 6 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, राइट। 4,8, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, यहाँ से आप ऊपर जाएं तो ये जो पॉइंट है आपके पास, राइट। देखिए एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये, तीनों हो गए। यहाँ पर देखें, यहाँ से आप यहाँ जाएंगे 8 हो गया। 6,4, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4, आप ऊपर जाएं यहाँ तक। अब यहाँ से आप यहाँ पर आ जाएं, देखिए 4 और यहाँ से नीचे आएंगे 6। x वैल्यू 6,6 एंड 6,8 इन्हें मैं साथ ही कर रहा हूँ। लेकिन 6,6 ये आपकी वैल्यू होगी, यहाँ से आप नीचे आ जाएं 6 और यहाँ से आप इस साइड पे जाएं 6 और 6,8 देखिए यहाँ से आप नीचे आ जाएं 6 और यहाँ से आप इस साइड पे जाएं 8। इसी तरीके से 8,4, 8,6 एंड 8,8। ये देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 8,4, 8,6 एंड 8,8। यहाँ पे देखें f क्रॉस f है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी वैल्यूज आप खुद ही लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एल क्रॉस m, यानी कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। फाइंड सेट्स L, M एंड M क्रॉस L। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सेट दिए गए थे, एक सेट E था, एक सेट F था। सेट देने के बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था, राइट। ये देखिए सेट दिए गए थे और आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे। इस केस में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है और आपको सेट्स निकालना है। तो देखिए इस केस में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और आपको सेट्स निकालना है। आपको जो फाइंड करना है, सबसे पहले सेट L निकालना है, देन आपके पास सेट M निकालना है। जब आप L और M सेट निकालेंगे उसके बाद आपको M क्रॉस L भी निकालना है। M क्रॉस L से मुराद आपको अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो आप कहेंगे कि ऑलरेडी हमें प्रोडक्ट दिया गया है, हम दोबारा से क्यों निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखें कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो L क्रॉस M का गिवन है। यहाँ पे आपको निकालना है M क्रॉस L। तो सबसे पहले आप सेट्स निकालें, फिर हम इस पार्ट पे आते हैं। देखें सेट निकालने के लिए सबसे पहले हम L को निकालते हैं। इसके निकालने के लिए बहुत ही सिंपल हमारे पास तरीका है। यहाँ पे देखें L हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है, तो जो फर्स्ट वैल्यूज होंगी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये 1 और ये 1, ये L की वैल्यूज होंगी। तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, आप यहाँ पे 0 लिख दें, राइट। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 0 है, लेकिन आप दोबारा यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट्स के अंदर रिपीटिशन नहीं होती, ये सेट्स की बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पे देखें कि आप इस 0 को नहीं लिखेंगे, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 0 आ रहा है, आप दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाए 1 है, आप यहाँ पर कॉमा लगाएं और 1 कर दें, राइट। अब देखें अगेन यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, आप दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे रिपीटिशन होगी और वो जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट्स है वो वहाँ पर पूरी नहीं आएगी। तो L हमारे पास आ चुका है। नाउ M के लिए भी सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे शायद डिफरेंट तरीका ये होगा कि M यहाँ पर दूसरे नंबर पे है, तो सेकंड जो वैल्यू होगी वो M को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे देखिए 2 है, आप यहाँ पे 2 लिख दें। यहाँ पे सेकंड वैल्यू 3 है, आप यहाँ पर 3 लिख दें। यहाँ पे 4 है, आप यहाँ पे 4 लिख दें। अगेन देखिए यहाँ पे 2 है, 2 ऑलरेडी है, रेपिटेशन होगी, हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, रेपिटेशन होगी, हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर सेकंड वैल्यू 4 है और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट सिंपली क्लोज करें। देखिए L और M हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो निकलेगा M क्रॉस L का। अब हम निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट M क्रॉस L। M की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 4 एंड अगेन L की वैल्यू हमारे पास है 0 एंड 1। एंड नाउ हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमारा जो पैटर्न है इसे हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 को आप फिक्स कर दें और यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन कर लें। तो 2 यहाँ से लेंगे, 0 यहाँ से लेंगे, राइट। फिर आप 2 यहाँ से लेंगे, 2 फिक्स है, 1 यहाँ से लेंगे, ये कंप्लीट हो चुका। अब 3 को आप फिक्स कर दें, 3 देखें हम यहाँ से लेंगे, 0 हम यहाँ से लेंगे, अगेन 3 हम यहाँ से लेंगे, 1 हम यहाँ से लेंगे। अब आप 4 को फिक्स कर दें, 4 हम यहाँ से लेंगे, 0 हम यहाँ से लेंगे, ये एक पेयर, और फाइनल जो पेयर होगा 4, 1 ये हम यहाँ लिख देंगे, राइट। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन नंबर 4 में सेट्स भी निकालने थे और हमें प्रोडक्ट भी निकालना था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, गिवन दैट A = 1, 3, 5, ये हमारे पास सेट A है
कोमा बी इक्वल टू 2,4 ये हमारे पास सेकंड सेट है, और तीसरा सेट है 6,7। हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, एंड अगेन थर्ड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है। देखिए वेरीफाई का जो पार्ट है वो बहुत सिंपल है, वो डिपेंडेंट ही इन दोनों पार्ट्स के ऊपर। आप इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो आपको देखेंगे ये चीज़ और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम चीज़ है, और देखें ये जो चीज़ है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, और ये जो राइट हैंड साइड है ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो आप इस पार्ट और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। पार्ट वन देखें हमारे पास, सबसे पहले आप देखें ए क्रॉस बी यूनियन सी, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या सॉल्व किया, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगी वो है बी यूनियन सी। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करें, राइट। अब यहाँ पे देखें बी आपके पास क्या है, बी आपके पास गिवन है 2 एंड 4। उसके बाद आप यूनियन लिखेंगे, या आपके पास यूनियन का साइन है, और आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और सी की जगह पे आप सी की वैल्यू 6,7, राइट, और ये आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखें जिन स्टूडेंट्स को यूनियन का नहीं पता, यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं, और यूनियन की डेफिनेशन ये है कि तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं। आप एलिमेंट्स से क्या मुराद, यहाँ पे ये जो सेट है यहाँ पे 2 एंड 4 ये एलिमेंट्स हैं, 6 एंड 7 एलिमेंट्स हैं। तो यूनियन में आप तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 6 है एंड 7 है। तो देखिए आप तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख रहे हैं, इसी चीज़ को आप यूनियन कहते हैं। तो यहाँ हम यूनियन ले चुके हैं। अब देखिए हमारा जो ब्रैकेट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तमाम पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। आप ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालेंगे। तो देखिए ए हमारे पास क्या चीज़ है, ए हमारे पास है 1, 3 एंड 5। ब्रैकेट आप क्लोज करने, अगेन यहाँ पे क्रॉस आएगा, एंड देन आपके पास अगेन ब्रैकेट बी यूनियन सी की जगह पे देखें, बी यूनियन सी की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे 2, 4, 6 एंड 7। अब आगे बहुत सिंपल, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें लेना है। यहाँ पर आप फिक्स लिख दें, ये जो वैल्यूज हैं आप 1 बाय 1 फिक्स कर दें। सबसे पहले हम 1 को फिक्स कर देंगे। आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लें, देखिए यहाँ से आप 1 लेंगे, यहाँ से आप 2 लेंगे, यहाँ से अगेन आप 1 लें, यहाँ से आप 4 लेंगे, यहाँ से आप 1 लेंगे, और यहाँ से 6, ये आपके पास एक और पेयर होगा। यहाँ से आप 1 लेंगे क्योंकि 1 फिक्स है, और यहाँ से 7। अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी ये चीज़। अब आप यहाँ पे आएंगे, आप 3 को फिक्स कर देंगे। अच्छा 3,2, अच्छा उसके बाद 3 यहाँ से, 4, देन आपके पास 3 अगेन फिक्स है, 6, देन 3,7। लास्ट में देखें आप 5 को फिक्स कर दें, यहाँ पर आप 5 लिख दें, 2, फिर आप 5, यहाँ से आप 4, देन 5, 6, देन 5, यहाँ से 7। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चीज़ को आप एक कह लें, ये क्यों कहेंगे आप बाद में देखेंगे, जब आप वेरिफिकेशन करेंगे इसके लिए वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए पार्ट 2 हमारे पास ये यहाँ पर सबसे पहले हम ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी को फाइंड आउट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, ये हमारे पास नॉर्मल मैथमेटिकल रूल है। तो देखिए ए क्रॉस बी के लिए देखें, ए की वैल्यू 1, 3, 5 है, और बी की वैल्यू 2, 4 है। यहाँ पे सबसे पहले आप ए क्रॉस बी को आप सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। देखिए ए की वैल्यू आपके पास 1, 3 एंड 5 है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्रॉस बी की वैल्यू भी आप क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो आपके पास है 2 एंड 4। यहाँ तक बहुत सिंपल। आगे आप सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। जहाँ पे देखें आप ब्रैकेट को ओपन करें, यहाँ पे 1 आप यहाँ से लेंगे, 2 आप यहाँ से लेंगे, राइट, यहाँ से आप 1 लेंगे, अगेन यहाँ से आप 4 लेंगे, फिर आप यहाँ पर 3 फिक्स कर लें, आप 3 यहाँ से लेंगे, 2 यहाँ से लेंगे, अगेन आप 3 यहाँ से लेंगे, 4 यहाँ से लेंगे, फिर आप 5 को फिक्स कर लें, 5 आप यहाँ से लेंगे, और 2 आप यहाँ से लेंगे, और फाइनली 5 यहाँ से लेंगे, और 4 यहाँ से लेंगे, और यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया।
अब देखें ए क्रॉस बी हो चुका है, आप ए क्रॉस सी आप फाइंड आउट करेंगे। आप ए क्रॉस सी लिख दें। ए की वैल्यू अगेन सेम ही रहेगी जो क्वेश्चन में गिवन है, 1, 3 एंड 5 क्वेश्चन में गिवन है, और सी की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 6 एंड 7। अगेन सिंपली आप इन वैल्यूज को फिक्स कर दें, यहाँ पे आप रफ पे फिक्स लिख दें। नाउ आप फाइंड आउट करें कि यहाँ पे देखें आपके पास 1 है, कोमा 6, राइट। फिर आप 1 यहाँ से लेंगे, कोमा 7 यहाँ से लेंगे। अब आप 1 को फिक्स कर दिया आपने, 3 को फिक्स कर दिया। आप 3 यहाँ से लेंगे, कोमा 6, फिर आप 3 यहाँ से लेंगे, कोमा 7 यहाँ से लेंगे। नाउ आप 5 को फिक्स कर दें। 5 आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, और 6 आप यहाँ से लेंगे। फिर आप 5 यहाँ से लेंगे एंड 7 यहाँ से लेंगे। यहाँ पे आपको ये कंप्लीट हो गया, राइट। तो देखिए ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस सारे को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, राइट। तो देखिए ये जो वैल्यू है ए क्रॉस बी की वैल्यू, ये आप यहाँ पे लिख दें। ज़रा आप एडजस्ट कर लें, 1,2, फिर आप देखें 1,4, देन 3,2, देन आपके पास है 3,4, देन आपके पास 5,2, देन आपके पास है 5,4, राइट। तो यहाँ पे देखें आप ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पर लिख चुके हैं। अब यूनियन है, यहाँ पे आप यूनियन लिखते हैं। 1,7, 3,6, 3,7, 5,6 एंड फाइनल पेयर हमारे पास होगा 5,7। एंड हमारे पास यूनियन आ रहा है, राइट। तो यूनियन में देखें हम तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं, प्रीवियसली हम बता चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करें, 1,2 आप एग्जैक्टली लिख दें यहाँ पे। इसके लिए आपने क्या करनी है, ये जो वैल्यूज हैं इन सबको आप एक दफ़ा लिख दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी फर्स्ट वैल्यूज होंगी उन्हें आप एज इट इज लिख दें, इसमें कंफ्यूज ना हो कि आप कौन सी वैल्यू लिखें और कौन सी वैल्यू नहीं लिखेंगे, राइट। 3,4 एग्जैक्टली सारी वैल्यूज लिखें बगैर सोचे समझे। फर्स्ट जो वैल्यूज होंगी ये आप सारी लिख दें, यूनियन से पहले जो आपके पास है, राइट। उसके बाद फिर हम देखेंगे। अब यहाँ से देखें ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं यहाँ पे। अब ये वैल्यूज यहाँ पर रिपीट ना हो। आप देखिए 1,6 यहाँ पर है, यहाँ पे हमारे पास 1,6 नहीं है, तो आप 1,6 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखें 1,7 यहाँ पर है इन 6 वैल्यूज के अंदर, ठीक है। 1,7 भी हमारे पास नहीं है, आप उसे भी लिख देंगे। अच्छा 3,6 देखें आपके पास, वो भी नहीं है, राइट। 3,7 वो भी आप इन 6 वैल्यूज के अंदर देखें नहीं है। इसी तरीके से 5,6 भी नहीं है एंड 5,7 भी नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसे आप भी कह लें। अच्छा मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये, अच्छा जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे ना हो, इसका मतलब ये है अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1,6 यहाँ पे है, अगर वो इन 6 वैल्यूज के अंदर होती तो आप यहाँ पे नहीं लिखते। उसकी रीजन ये है कि वो रिपीटिशन होगा और शर्ट के अंदर रिपीटिशन नहीं हो सकती। अब आप अपने प्रीवियस पार्ट पे जाएं, यहाँ पर हमने इक्वेशन ए लिखा हुआ है और इक्वेशन बी लिखा हुआ है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप देखें कि इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही या नहीं आ रही। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन ए थी, ये हमारे पास इक्वेशन बी थी, ये पार्ट 1 से थी, ये पार्ट 2 से, राइट। इन दोनों की वैल्यूज को देखें 1,2, 1,2, 1,4 सेम, राइट। उसके बाद आप 3,2 यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे देखें 3,2 यहाँ पे आपके पास है। अच्छा उसके बाद 3,4 है, आप 3,4 यहाँ पे मौजूद है। 5,2, 5,2 यहाँ पे, 5,4, 5,4 यहाँ पे, 1,6, 1,6 यहाँ पे, 1,7, 1,7 यहाँ पे, 3,6 एंड 3,6 यहाँ पे, 3,7, 3,7 है, 5,6, 5,6, 5,7, 5,7। तो देखिए एग्जैक्टली तमाम वैल्यूज सेम आ रही हैं। इससे हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ए इक्वल है इक्वेशन बी के। अब हम वेरिफिकेशन पे जाते हैं, यानी कि पार्ट 3 पे जाते हैं और इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे देखें कि ये ए और बी इक्वल हैं। पार्ट 3 पे जाते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें वेरिफिकेशन में देखें ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये देखें एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट है।
फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व कर चुके हैं हमारे पास ये आंसर आ रहा था, और ये देखें ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी है हमारे पास राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास पार्ट 2 है, और उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। और देखें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी की वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारी वेरिफिकेशन होगी। तो देखें यहाँ से आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन बी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, हेंस आप यहाँ पर लिख दें, इस चीज को आप रिपीट करें, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, गिवन देयर 3 सेट्स हैं, सेट डी, सेट ई एंड सेट एफ। हमारे पास 3 पार्ट हैं, हमें फाइंड करना है। तीसरे पार्ट में अगेन वेरिफिकेशन करनी है, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं अबाउट यूनियन, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर ही हम रेप्लिकेट करेंगे। बस जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि यहाँ पर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में हम यूनियन की बात कर रहे थे, और बाकी जो पैटर्न होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1 से। पार्ट 1 जो हमारे पास है, अगेन देखें, आपने फाइंड आउट करना है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। ये जो है हमारे पास इंटरसेक्शन शो कर रहा है। इंटरसेक्शन क्या चीज़ होगी हम फर्दर उसे डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ई क्रॉस एफ। लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ई, हमारे पास देखें क्या है, ई हमारे पास ए कोमा सी, एंड देन आपके सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन करें, और यहाँ पे आपके पास एफ, एफ की जगह पे आप बी कोमा सी, राइट। यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज करें। यहाँ पर इंटरसेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम लिखते हैं इंटरसेक्शन, राइट। और इंटरसेक्शन की बेसिक डेफिनेशन है कि कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। प्रीवियसली हम कर चुके थे कि यूनियन के अंदर कि हम ऑल एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास टोटल कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ए यहाँ पे, ए देखें यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं, सी देखें यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे सी हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, और यही चीज़ हमारी इंटरसेक्शन होगी। अच्छा ये पार्ट कर चुके हैं, अब आप इस सारे को सॉल्व करें। बी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, राइट। बी आपके पास है ई ए ई एन आई, और ई इंटरसेक्शन एफ आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे आपके पास है सी, राइट। तो सिंपली आप यहाँ पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। इन चीज़ों को आप फिक्स कर लें, फिक्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि इस केस में हमारे पास एलिमेंट सी एक है, तो आप सिंपली कर लें ए कोमा सी, देन आप कर लें ई कोमा सी, देन आप कर लें आई कोमा सी, और ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लिख दें कि ये आपके पास ए होगा, राइट। इसी तरीके से हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। देखें डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। सबसे पहले हम डी क्रॉस ई निकालेंगे। डी क्रॉस ई में देखें डी की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, ई की वैल्यू यहाँ से लेंगे। ये देखें हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें डी क्रॉस ई। डी आपके पास है ए ई एन आई, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, देन क्रॉस, एंड देन हमारे पास ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए कोमा सी, राइट। इसे आप ब्रैकेट क्लोज कर लें। यहाँ पर सिंपली आप रफ पे लिखने फिक्स। सबसे पहले आप ए को फिक्स कर दें। आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ से आप ए लेंगे कोमा, यहाँ से आप ए लेंगे, देन आप ए क्योंकि फिक्स है कोमा सी लेंगे। ये कंप्लीट हो चुका। अब आप ई को फिक्स कर लें। ई आप यहाँ से लेंगे कोमा, ए यहाँ से लेंगे, देन ई यहाँ से लेंगे कोमा सी यहाँ से लेंगे, देन आई, आई आप यहाँ से लेंगे कोमा, ए यहाँ से लेंगे, आई यहाँ से लेंगे फिक्स है, और सी यहाँ से लेंगे। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखें आप डी क्रॉस एफ निकालेंगे। डी क्रॉस एफ के लिए डी की वैल्यू आपके पास थी, गिवन है ए ई एन आई, एंड एफ की वैल्यू आपके पास है डी कोमा सी। एग्जैक्टली सेम पैटर्न से हम निकालेंगे। यहाँ पर आप फिक्स लिख लें, ए को आप फिक्स कर दें, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर लें,
ए आप यहाँ से लेंगे, बी आप यहाँ से लेंगे, कॉमा ए फिर से यहाँ से लेंगे और सी यहाँ से लेंगे। अब आप ई को फिक्स कर लें, ई आप यहाँ से लेंगे, बी आप यहाँ से लेंगे, ई फिर यहाँ से लेंगे एंड सी आप यहाँ से लेंगे। देन आप आई को फिक्स कर लें, आई आप यहाँ से लेंगे, कॉमा बी आप यहाँ से लेंगे, आई यहाँ से लेंगे एंड सी आप यहाँ से लेंगे। यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब इस सारे पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें इस सब की वैल्यू निकालेंगे। डी क्रॉस ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आप ब्रैकेट लिख लें। यहाँ से आप लिखें ए डॉट ए कोमा सी, देन आपके पास है ई कोमा ए, देन आपके पास है ई कोमा सी। इसी तरीके से है आपके पास है आई कोमा ए एंड आई कोमा सी। यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर लें। यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन आ रहा है, आप इंटरसेक्शन लिख दें। तो यहाँ पर आप अगेन ब्रैकेट लाइन डी क्रॉस एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये देखें डी क्रॉस एफ की वैल्यू आप यहाँ भी लिख दें, ए कोमा बी, ए कोमा सी, ई कोमा बी, ई कोमा सी, आई कोमा बी एंड आई कोमा सी, राइट। अब अगेन वेरी सिंपल, यहाँ पे देखें कि आप इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन में आपको कॉमन निकालना है, वेरी सिंपल, राइट। आप यहाँ से स्टार्ट करें, ए कोमा ए आप देखिए यहाँ पे मौजूद है, नहीं है, राइट, आप नहीं लिखेंगे। ए कोमा सी यहाँ पे मौजूद है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मौजूद है, जस्ट यहाँ पे मैं समझाने के लिए डॉट कर रहा हूँ, राइट। ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखें ए कोमा सी। अब आप जाएंगे ई कोमा ए, यहाँ पे आ जाएं, ई कोमा ए आपके पास है, नहीं है। ई कोमा सी देखें, ई कोमा सी यस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे ई कोमा सी। आई कोमा ए देखें यहाँ पर मौजूद नहीं है, आई कोमा सी ऑब्वियसली यहाँ पर मौजूद है, तो ये आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए और ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। इसे आप बी कहते हैं। यहाँ पर आप ए और बी को कंपेयर करें और वैल्यूज चेक करें। ए कोमा सी, ए कोमा सी, ई कोमा सी, ई कोमा सी, आई कोमा सी, आई कोमा सी, यानी कि हमारे पास ए और बी इक्वल है। देखिए पार्ट सी जो हमारे पास है वो बेसिकली पार्ट ए और बी ही है, राइट। यहाँ पे देखिए डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन सी, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन सी, यहाँ की वैल्यू ये आ रही है, और डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, और यहाँ पे देखें डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो हम देखें ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास वेरीफाइड। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस वेरीफाइड, कहाँ से हम वेरीफाइड कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए जो हम निकाल चुके हैं वैल्यूज, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। ये लेफ्ट हैंड साइड थी जिसकी वैल्यूज इक्वल थी राइट हैंड साइड की, राइट। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो चुका है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन 7 और 8 रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास 3 सेट हैं। स्लाइडली डिफरेंट है बट बहुत ही ईजी है। सेट ए हमारे पास है, सेट बी है एंड सेट सी है। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ज़रा ब्रेक डाउन करना है, यानी कि उसे सिंपल करना है। यहाँ से हम डेटा लिखते हैं। देखें हमारे पास डेटा है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये कैसे रीड करेंगे मैं बताता हूँ। नेचुरल नंबर x लेस देन 3, इसे हम ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर n जो है ये नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड। अच्छा इसे हम रीड कैसे करेंगे, रीड करते हैं x सच दैट x, ये जो साइन है ये शो करता है बिलोंग्स, x सच दैट x बिलोंग टू, ये n है तो ये नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर, और कॉमे के बाद है x लेस देन 3, राइट। तो ये आप रीड ऐसे करेंगे, x such that x belongs to natural number x less than 3। अच्छा अब इसे आप देखें कि आप सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे देखें नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, यहाँ पे देखें x लेस देन 3 है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है,
x जब लेस देन 3 होगा तो 3 से नीचे हमारे पास दो ही नंबर हैं, 1 एंड 2। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि a जो होगा वो इक्वल होगा 1 एंड 2 के। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन, इसकी जगह पे आप ये लिख देंगे तो आपके पास इजी होगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास सेम चीज़ होती लेकिन यहाँ पर इसके नीचे अगर इक्वल टू होता, फिर आप यहाँ पर 3 भी मेंशन करते हैं, बट इन दिस केस नहीं है तो आप नहीं करेंगे, 3 से छोटी जो वैल्यूज हैं वो आप लिख रहे हैं। सिमिलरली अब बी के लिए हम आते हैं। बी के लिए देखें, इसे ज़रा आप स्टार करें। बी के लिए भी एग्जैक्टली सेम चीज़ होगी। देखें वाई सच दैट वाई, ये मैं अब नहीं लिख रहा, बिलोंग टू होल नंबर वाई लेस देन 2। सिर्फ आप ये याद रखें कि डब्ल्यू जो होगा ये हमारे पास होल नंबर होगा। डब्ल्यू इक्वल टू होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखें y लेस देन 2 है तो लेस देन 2 हमारे पास दो ही नंबर होंगे, 0 1। तो यहाँ पर देखें b की जो वैल्यू होगी सेट होगा वो 0 और 1 होगा। इसे हम इस पे सिंप्लीफाई कर चुके हैं, इसे हम इसमें कर चुके हैं और c हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो सिंपली अब दोबारा से हम डेटा लिखते हैं। सेट a हमारे पास ये है, सेट b सेट c हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब देखें फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है इसे हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी आप देखें कि आपके पास ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करेंगे, राइट। बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 0 और 1, माइनस सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 0 2 एंड 4। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस आ रहा है, आपने फर्स्ट जो आपके पास सेट होगा इस पे आपने फोकस करना है। देखिए यहाँ भी देखें, 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, तो 0 माइनस 0 आपस में कट जाएगा, राइट। देखिए 1 यहाँ पर है बट यहाँ पे नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा सिर्फ 1 होगा। आपने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है। 0 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो कट चुका है, और देखिए 1 नहीं है तो 1 यहाँ पर हम लिख रहे हैं। अब आप सिंपली a क्रॉस b माइनस सी कर लेंगे। a की वैल्यू आपके पास थी 1 एंड 2, माइनस b माइनस सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप ब्रैकेट ओपन करें। अब देखें राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास डेटा है, राइट। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें a क्रॉस b को, राइट। a की वैल्यू आपके पास आ रही है 1 एंड 2, ये हमारे पास गिवन है। क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 एंड 1। सिंपली आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पर रफ साइड पे आप लिखेंगे फिक्स। इन चीज़ों को आप फिक्स कर लें। सबसे पहले आप 1 को फिक्स कर देंगे, राइट। तो यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ से 1 कोमा 0, यहाँ से फिर 1 कोमा 1, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब 2 को फिक्स करें तो 2 वहाँ से और 0 यहाँ से, और लास्ट पेयर होगा 2 कोमा 1 यहाँ से, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब इस पार्ट को सॉल्व करें, a क्रॉस एंड c, राइट। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 एंड 2 एंड क्रॉस c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 2 एंड 4। यहाँ पर रफ पे आप फिक्स लिख लें। सबसे पहले आप 1 को फिक्स कर लें। जब आप 1 को फिक्स कर लेंगे, देखें यहाँ पे 1 कोमा 0 1 कोमा 2 1 कोमा 4। इसी तरीके से आप 2 को फिक्स करेंगे, 2 कोमा 0 2 कोमा 2 एंड 2 कोमा 4 यहाँ पे, राइट। अब इस सारे को हम सॉल्व करेंगे, राइट। वेरी सिंपल, आप लिखें a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। a क्रॉस b की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, यहाँ पे a कोमा 0 a कोमा 1 1 कोमा 0 1 कोमा 1 2 कोमा 0 एंड 2 कोमा 1। बीच में माइनस साइन है, आप माइनस लिख दें, और आगे क्योंकि जगह कम हो रही है तो मैं यहाँ पे करना a क्रॉस c। a क्रॉस c की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, ये आप लिख दें 1 कोमा 0 1 कोमा 2 1 कोमा 4 2 कोमा 0 2 कोमा 2 एंड 2 कोमा 4।
तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पर हमारा आंसर होगा। देखिए 1,0 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कि माइनस के बाद आ रहा है तो ये आपस में कट जाएंगे। 1,1 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1,1 नहीं आ रहा तो इसे आप यहाँ पे लिख देंगे 1,1। 2,0 आ रहा है, यहाँ पे देखें 2,0 आ रहा है, ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद देखें 2,1 और 2,1 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका आंसर होगा फाइनल। इसे आप कहेंगे बी। अब देखें ए की वैल्यू आपके पास 1,1, 2,1 और बी की वैल्यू 1,1, 2,2, राइट। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हेंस ये हमारे पास वेरीफाइड हो चुका है। आखिर में आप देख सकते हैं इट इज वेरीफाइड फ्रॉम equation A and equation B that left hand side equal to right hand side, right। तो हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, हम वेरीफाई भी कर चुके हैं और ये आप देख सकते हैं। देखें अब हमारे पास पार्ट 2 है, एग्जैक्टली सेम तरीके से करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लेंगे तो a माइनस बी क्रॉस सी, राइट। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे a माइनस बी को। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1,2 एंड माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0,1, राइट। अब यहाँ से आपने माइनस करना है, a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये माइनस हो चुका है। यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो हम 2 लिखेंगे। अच्छा, ये 0 क्यों नहीं लिखेंगे, इसकी वजह ये कि आपने फर्स्ट टर्म को फोकस करना है। अच्छा, उसके बाद इस सारे को आप लें, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी। a माइनस बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 0, 2 एंड 4, राइट। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 2,0, 2,2 एंड 2,4, राइट। देखिए ये हमारे पास ए वैल्यू होगी। लेफ्ट हैंड साइड हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में देखें, सबसे पहले आप ए क्रॉस सी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है सॉल्व करें। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 1 एंड 2, देन आपके पास सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 0, 2 एंड 4, राइट। अब आप यहाँ पर देखें a,0 1, यहाँ पर देखें 1,0, राइट। फिर आप 1,2, 1,4, देन देखें 2,0, देन 2,2 और फाइनल आपके पास होगा 2,4, 2,4। अब आप निकालें बी क्रॉस सी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। बी की वैल्यू आपके पास ये 1 थी, सी की वैल्यू आपके पास है 0,1, सी की वैल्यू आपके पास है 0, 2 एंड 4, राइट। तो यहाँ पे देखें आप सबसे पहले 0 को फिक्स करेंगे तो 0,0, देन 0,2, देन 0,4, देन 1,0, देन 1,2 एंड फाइनली 1,4। अब देखिए इस सब की वैल्यू आप निकालें, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, वेरी सिंपल। ए क्रॉस सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर, राइट। आप निकाल चुके हैं 1,0, 1,2, 1,4, 2,0, 2,2, 2,4 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर माइनस आ रहा है, बीच में आप माइनस कर दें और बी क्रॉस सी की वैल्यू लिख दें 0,0, 0,2, 0,4, 1,0, 1,2, 1,4। देखिए 1,0 यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। 1,2 देखिए यहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये भी कट जाएंगे। 1,4 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी कट जाएगा। 2,0 देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ये आपका आंसर होगा 2,0।
2,2 देखें यहाँ पे नहीं आ रहा, तो 2,2, 2,4 देखें यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये 2,4, ये आपका आंसर होगा। इसे आप कहेंगे बी। अच्छा, 2,0 और 0,2 इस डिफरेंट थिंग या डिफरेंट पेयर है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, राइट। ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं, इसी वजह से आप इसे नहीं काट सकते। अब आप इक्वेशन ए देखें जो हम निकाल चुके हैं, और इक्वेशन बी देखें, और दोनों की वैल्यूज आप देखें कि एग्जैक्टली सेम आ रही हैं या डिफरेंट आ रही हैं। अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वेरीफाइड हो चुका है। अगर डिफरेंट आ रही है इसका मतलब होगा कि ये वेरिफिकेशन गलत है। देखें, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज थी 2,0, 2,2, 2,4। इक्वेशन बी की वैल्यूज आ रही हैं 2,0, 2,2, 2,4। एग्जैक्टली सेम आ रही हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज वेरीफाइड फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो थी वो इक्वल है राइट हैंड साइड की, राइट। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, और प्रीवियस जो हम कर चुके हैं वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर हमारे पास दो सेट्स हैं। एक सेट जो हमारे पास है एक्स और एक्स वाई है। देखिए यहाँ पर एक्स की जो हमारे पास सेट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, कोमा एक्स इक्वल टू एंड लेस देन 2, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एंड y इक्वल टू -1, -2, -3, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। उसके बाद हमें रिलेशन निकालना है x क्रॉस y, एंड y ये मल्टीप्लाई नहीं, ये क्रॉस है, क्रॉस x बाय एरो डायग्राम, राइट। तो हम तमाम चीज़ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, जिसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके थे। x पढ़ेंगे इसे सच दैट x, इसे हम कहेंगे बिलोंग्स टू, इसे कहेंगे होल नंबर, x इक्वल टू एंड लेस देन 2। सबसे पहले W हमारे पास होगा होल नंबर, राइट, और ये स्टार्ट होगा 0 से, 1 एंड 2 एंड 3 अकॉर्डिंग टू अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर देखें x, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x इक्वल एंड लेस देन 2। तो देखें लेस देन 2 होगा तो हमारे पास 0 और 1 आएगा, और साथ इक्वल टू भी है तो ये भी आएगा। तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं 0, 1 एंड 2। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है, और y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो -1, -2, -3, राइट। अब हमें निकालना है x क्रॉस y, ये x है और ये क्रॉस है, राइट। तो देखिए x की जगह पे x की वैल्यू लिख दें, हमारे पास 0, 1 एंड 2, और y की जगह पे आप y की वैल्यू लिख दें, ये हमारे पास है -1, -2 एंड -3। सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, इन वैल्यूज को आप फिक्स करें। सबसे पहले आप 0 को फिक्स करेंगे, जब आप 0 को फिक्स करेंगे 0 आप यहाँ से लेंगे, -1, 0 फिक्स है, -2, और फिर 0 हमारे पास फिक्स है, -3। अब आप 1 को फिक्स करें, 1, -1, देन हमारे पास 1, -2, देन हमारे पास 1, -3, -3 हम यहाँ से ले लें। एग्जैक्टली 2 को आप फिक्स करें, 2, -1, देन आपके पास होगा 2, -2, देन आपके पास है 2, -3। ये हम निकाल चुके हैं, इसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। एंड अभी हमें इसे शो करना है बाय एरो डायग्राम। देखिए एक्स क्रॉस वाई का हम एरो डायग्राम बना रहे हैं। एरो डायग्राम के लिए आप दो ये बना लें, सबसे पहले आप ये, देन एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा एक बना लें, इसे आप कह लें x, इसे आप कहेंगे y। अब x की जगह पे x के एलिमेंट लिखेंगे, और y की जगह पे y की एलिमेंट्स लिखेंगे। x के एलिमेंट 0, 1, 2, यहाँ पे लिखें आप 0, 1 एंड 2। y के एलिमेंट्स -1, -2, -3, -1, -2 एंड -3 हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पर रिलेशन शो करेंगे। उसे शो करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, अब देखें आपका फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, 0, -1। देखें 0 यानी कि x की वैल्यू, -1 y की वैल्यू। अब यहाँ से एक एरो बना लें और ये आप ऐसे शो करेंगे सिंपली। सेकंड पेयर देखें 0, -2, 0 x को शो करें, -2 y को। देखो x 0 और y -2 आप यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तीसरी वैल्यू है 0, -3, 0
एक्स को शो कर रहा है और -3। अब यहाँ से एक एरो शो करें, ये सिंपली हमारे पास एरो डायग्राम है। देखिए 1 माइनस माइनस 1 यानी कि एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1। यहाँ से आप एक एरो बनाएं और यहाँ पे आप शो करें, राइट। 1 कोमा -2, 1 कोमा -2, अब यहाँ पे शो करेंगे 1 यहाँ से, -2 यहाँ से। 1 कोमा -3, देखिए 1 और -3 यहाँ पे। 2 कोमा -1, यहाँ से 2 कोमा -1, राइट। और फिर हमारे पास आएगा, आप देख सकते हैं 2 कोमा -2 एंड 2 कोमा -3। ये आपके पास एरो डायग्राम है। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप निकालेंगे y क्रॉस x। आप सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें सबसे पहले y क्रॉस x का। यहाँ पर देखें -1 को आप फिक्स कर दें और ये आपके पास 0, -1 और यहाँ से आपके पास 1, देन -1 यहाँ से और यहाँ से 2, अगेन -2 फिक्स कर दें और 0 यहाँ से, एग्जैक्टली -2 और 1 यहाँ से, -2 और 2 यहाँ से। अब आप -3 को फिक्स कर दें, -3, -0, -3, -1 एंड -3, -2। तो सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल चुके हैं। अब फाइनली हमारे पास होगा एरो डायग्राम। इसे आप कहेंगे y और इसे आप कहेंगे x, राइट। अब y के एलिमेंट्स आपके पास थे -1, -2, -3 और x के एलिमेंट्स 0, 1 एंड 2। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे -1 और 0 का। -1 और 0 आप कैसे शो करेंगे, फिर -1 और 1, -1 और 1, राइट। फिर -1 और 2, -1 और 2। अच्छा, इस केस में ये y शो कर रहा है, ये x शो कर रहा है, क्यों? यहाँ पर y क्रॉस x हम निकाल रहे हैं। -2 0, -2 और ये हमारे पास 0, -2 और 1, -2 और 1, -2 और 2, -2 और 2, -3 और 0, राइट। तो ये -3 और 1 और -3 और 2। देखिए थोड़ा मेसी सा हो रहा है, बट जब आप इसे ज़रा नीट करेंगे तो ये आपके पास क्लियर होगा। फाइनली हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।